आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उड़ी बारामूला में मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस एहलकार के घर जाकर उनके वालिदैन और दीगर अफराद खाना के साथ किया इजहार ताज़ियत। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के आज़ादाना मुस्तकिल हुकूक इंसानी कमीशन OICI PHRC की जानिब से यासीन मलिक के बारे में फैसले पर की गई रायज़नी पर इसके बयान को दिया नाकाबिल कबूल करार। अनंतनाग जिला में बिजबिहाड़ा के शीटीपुरा इलाके में आज सपहर मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान हुए तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक और जम्मू डिवीजन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 अफराद जाँ बहक और 24 दीगर जख्मी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उड़ी बारामूला में मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस एहलकार मुदस्सिर शेख के घर जाकर उनके वालिदैन और दीगर अफराद खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मरहूम पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुदस्सिर जैसे बहादुर जवानों की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा पुलिस एहलकार पिछले बुध को बारामूला के कीरी इलाके में हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में जाँ बहक हुआ था। इस तसादुम में जैश ए मोहम्मद तंजीम के 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुए थे। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के आज़ादाना मुस्तकिल हुकूक इंसानी कमीशन OICI PHRC की जानिब से यासीन मलिक के बारे में फैसले पर की गई रायज़नी पर इसके बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि OICI PHRC की रायज़नी का मकसद यकीनन यासीन मलिक की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की इयानत और हिमायत करना है, लेकिन इस सिलसिले में अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह दस्तावेज़ात पेश की गई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती और उन्होंने OIC पर जोर दिया कि वो अपनी रायज़नी को किसी भी तरह हक बजानिब न ठहराए। अनंतनाग जिला में बिजबिहाड़ा के शीटीपुरा इलाके में आज सपहर मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एक तसादुम में 2 मिलिटेंट मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ट्वीट के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से असला और गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद बरामद कर लिया गया है। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बारामूला जिला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक दहशतगर्द को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी शिनाख्त मोहम्मद सलीम के तौर पर की गई है और वो श्राकवोरा क्रीरी का बाशिंदा है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 5 पिस्तौल की गोलियों समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अपनी पार्टी के नायब सदर जावेद मुस्तफा मीर की क़यादत में पार्टी के एक वफ़द ने आज बड़गाम में मरहुमा टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट के घर जाकर गमज़दा कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया और मरहुमा की रूह के सुकून के लिए दुआ की। प्रेस के लिए जारी एक बयान में पार्टी लीडरों ने इस वहशाना हरकत की मजम्मत करते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों की हलाकत से कोई मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि इससे लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। जम्मू डिवीजन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 24 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक 24 मुसाफिर उस वक्त जख्मी हो गए जब एक तेज रफ्तार बस आज आला सुबह उधमपुर जिला में भटलबलिया पुल पर लुढ़क गई। ये बस जम्मू से डोडा जा रही थी। जख्मियों को जिला अस्पताल उधमपुर में दाखिल किया गया, जहां से शदीद तौर जख्मी हुए 6 मुसाफिरों को खुसूसी इलाज और मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। दूसरा सड़क हादसा बिक्रम चौक जम्मू में कल देर रात उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस पुल पार करते हुए ड्राइवर के काबू से बाहर होकर तवी दरिया में जा गिरी। गांधरबल जिला के मानसबल झील में आज कई खवातीन को उस वक्त बचा लिया गया जब 2 किश्तियां तेज हवाओं की जद में आकर उलट गई। इसकी खबर मिलते ही बचाव टीम ने फौरन हरकत में आकर झील में फंसी कुछ खवातीन को पानी से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया। इस दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से लोगों में अफरा तफरी फैल गई। तेज हवाओं के नतीजे में मिनीगांव बाईपास इलाके में कई इमारतों के छतों को नुकसान पहुंचने की भी इतला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और J&K जुडिशल एकेडमी के सरपरस्त आला जस्टिस पंकज मित्तल के मुतासिर कुन विजन के तहत आज जुडिशल एकेडमी कम्प्लेक्स मुमनाबाद श्रीनगर में सिविल कोड्स एक्ट
Court Fees Act, Suits Evaluation Act, inclusive of computation techniques, पेमेंट मोड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉन पेमेंट एंड डेफिशिएंसी से मुतालिक एक रोजा खुसूसी तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस खुसूसी प्रोग्राम का इब्तिदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने किया, जबकि प्रोग्राम में साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस हकीम इम्तियाज हुसैन प्रोग्राम में बतौर रिसोर्स पर्सन मौजूद थे। अपने इफ्ताही खुतबे में जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने सिविल कोर्ट्स के कामकाज में मज़कूर मौज़ूआत के वसी इस्तेमाल के पेश नज़र ऐसे तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इंसाफ दिलाने के अमल में तरीक़ाकार और बुनियादी कानून की अहमियत पर भी रोशनी डाली और शुरा को मशवरा दिया कि वो तरबियती प्रोग्राम के दौरान फराहम की जाने वाली भरपूर मामला से ज्यादा फायदा हासिल करे। इस मौके पर साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस हकीम इम्तियाज हुसैन ने अपने खुसूसी कलिमात पर शुरा को J&K जुडिशल एकेडमी के शानदार माजी के बारे में जानकारी फराहम की। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 193 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत ने बताया है कि कुल 14 लाख 39 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। इससे ये भी बताया गया है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पास 15 करोड़ 71 लाख से ज्यादा कोविड के टीके मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना बाकी है। पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 685 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद सरदस्त 16,308 है। सेहतियाबी की शरह सरदस्त 98.75% बताई गई है और पिछले 24 घंटों में कोविड के कुल 158 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 33 अमवात की खबर मिली है। इसी दौरान मुल्क में बालिग आबादी के 88% से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये मालूमात फराहम की। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पूरे तौर पर टीके लगवाने के बावजूद भी कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते रहें। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7 मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 6 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 1 अफराद की निशानदेही कश्मीर सूबे से हुई है। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 7 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में गुज़िश्ता रोज पेश आए एक दिलदोज हादसे में 7 फौजियों के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार किया है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने सोगवार कुंभू से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस हादसे में जख्मी हुए फौजी जल्द सेहतियाब होंगे। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रोज़ अव्वल से ही रियासत के इनफरादियत, इज्तिमात, वहदत और सदियों के भाईचारे की मशल को फरोजा रखने के लिए आज भी चट्टान की तरह कायम है। इस बात का इजहार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर से आए हुए कारकुनों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन और तमीर और तरक्की उसी सूरत में मुमकिन है जब यहाँ के लोगों को खुसूसी दर्जा वापस दिया जाएगा। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में भी तामीर तरक्की का गहवारा नजर आ रहा है। ऐसे में मरकजी सरकार की तरफ से अमलाए जाने वाले स्कीमों की बदौलत लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत न सिर्फ जिला हेडक्वार्टर में बल्कि दूर दराज इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछाया गया। महकमे के बदौलत कुलगाम के काडर, मिडीबुग, पारीगाम, यारीपोरा, आरवनी, बछरो, देवसर, अखाल, कातरोसू, डिमडोलू, तुरीगाम, बान, अशमुजी व दीगर कई इलाकों में सड़कें तामीर की गई और कई इलाकों को जिला हेडक्वार्टर से जोड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से लोग महकमे के कामकाज से काफी खुश नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मुतल्लिक अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में ट्रांजिट कैंप सुंबुल में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि मज़कूर ट्रांजिट कैंप पर बिजली का मुनासिब इस्तेमाल किया गया है, जबकि बुनियादी ढांचों का काम तकमील के मराहिल में है। डिप्टी कमिश्नर ने ACP को हिदायत दी कि वो साइन एड्स और होर्डिंग्स की बरवक्त तनसीब को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर शुपया सचिन कुमार वैश्या ने आज ADC के हमरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस केरल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर अमले की दस्तियाबी और आवाम को फराहम की जाने वाली खदमात के निज़ाम का जायजा लिया। BDO ऑफिस का मुआयना करने के दौरान DC ने अमले पर जोर दिया कि वो अपनी ड्यूटियों पर हाजिर रहा करे और आवाम के फायदे के लिए मिशन मोड के तहत अपना काम जारी रखे।
टाइगर हॉल श्रीनगर में आज जम्मू व कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से 3 रोजा सेंट्रल कश्मीर सूफी फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस मौके पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। अपने इस्तकबालिया खुतबे में कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह ने कहा कि सेंट्रल कश्मीर सूफी फेस्टिवल के तर्ज पर ऐसे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के दीगर जिलों में भी मुनक्किद किए जाएंगे। आज फेस्टिवल के पहले रोज नामवर कवाल जमील अहमद रामपुरी ने सामीन को अपने फन से महजूज किया। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली ने मराज अदबी संगम के इश्तिराक से आज बिजबिहाड़ा में कश्मीर ज़बान के नामवर शायर और नकाद मरहूम सईद रसूल पोंपर की खदमात के बारे में एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मरहूम शायर की अदबी खदमात पर शायर मकाले पेश किए गए। तकरीब पर मेहमान खुसूसी और कश्मीर ज़बान के लिए साहित्य एकेडमी के कन्वीनर गुलाम नबी आतश और मराज अदबी संगम के सदर अली शेदाई ने कश्मीरी ज़बान के तई मरहूम शायर की खदमात पर तबर्ला ख्याल किया। इस मौके पर मुख्तसर महफिल मुशायरा के अलावा शायरी और नसर पर 3 नई किताबें भी जारी की गई। वुमेन्स हेल्थ 2022 के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर J&K वेलफेयर फाउंडेशन ने फौज की इश्तिराक से आज श्रीनगर में महकमे इत्तलात व अवामी राब्ताकारी के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार कम जानकारी वर्कशॉप मुनक्किद किया। ये श्रीनगर में अपनी नवियत का पहला सेमिनार था जब एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खवातीन की हिफ्ज़ानी सेहत के मामलों को उजागर किया गया। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ स्कूलों के 200 तलबात ने शिरकत करके मेडिकल हेल्थ के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन के मशवरों से इस्तिफादा लिया। इस मौके पर कुछ सरकर्दा खवातीन समाजी वर्करों ने मुकालमे भी पढ़े। सेमिनार में SSP सिक्योरिटी निगहत अमान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया PMJKY स्कीम 2013 के तहत बारामूला और कुपवाड़ा अजला में मुकव्वी राशन आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पायलट बेसिस पर काम कर रहा है ताकि नवजायद बच्चों और हामला खवातीन में पाई जाने वाली खून की कमी को दूर किया जा सके। इस तरह का वाफिर स्टॉक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में मौजूद है जो कि मरहलावार तरीके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये माहना रेडियो प्रोग्राम की 89वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान आसमान पर हल्के बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।